Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 8th class. I hope you're all safe and sound in your homes. So today is our lecture number 2 of lesson number 1 chapter 1. हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था. हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी साइंस की बुक स्टार्ट कर दी है. दिस अपना फर्स्ट टर्म स्टार्ट कर चुके हैं. सो दिस इज़ अ वेरी हैप्पी थिंग एट ऑल. So let we have started our lecture. This is our chapter number 1, human organ systems. As you all know that we have studied in our previous lecture about nervous system. Nervous system is like an organ system in our body which carries messages from one part of the body to another and coordinates body function. ठीक है, एक ऐसा सिस्टम, ऐसा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कि मैसेजेस को एक जगह से बॉडी की एक जगह से बॉडी के दूसरे जगह तक पहुंचाता है और बॉडी के फंक्शंस को एक दूसरे के साथ मिलाता है. उसके बाद हमने पढ़ा कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं. एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है. एंड देन वी हैव टू दैट पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन एंड आवर स्पाइनल कॉर्ड. एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बहुत सारे नर्व्स के नेटवर्क होता है और वो कनेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी के दूसरे पार्ट्स के साथ. आफ्टर दैट वी हैव टू रीड आउट न्यूरॉन और नर्व सेल. अब न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स क्या कहा था मैंने आपको कि वो एक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं. एक ख़ास जिसे कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी नर्वस सिस्टम की, वो होती हैं. अब करते क्या हैं ये कि ये ब्रेन, इसके अंदर जो न्यूरॉन्स जो है ना वो क्या करते हैं कि मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल वेव की फॉर्म में, तो उसको कहते हैं नर्व इम्पल्स. आफ्टर दैट वी हैव टू रीड द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व और सेल्स और न्यूरॉन. अब स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने बात की सेल बॉडी की. सेल बॉडी क्या होती है? सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म मौजूद होता है और फिर उसके सेल बॉडी के साथ ही कुछ फाइन प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, जो कि मैसेजेस रिसीव करती हैं. फिर एक लॉन्ग प्रोजेक्शन होती है जो कि रिसीव किए हुए मैसेजेस को आगे लेके जाती है, जिसको एक्सॉन कहते हैं. और एक्सॉन भी एंड होता है, कुछ टर्मिनल एंड्स होते हैं एक्सॉन के, वहाँ पर जाके वो मैसेजेस दूसरे डेंड्राइट के पास ले जाता है. So this is our previous lecture that I am going to tell you all. आप लोगों को मैंने एक टास्क दिया था कि आपने नर्व सेल और न्यूरॉन की डायग्राम बनानी है. ये डायग्राम आई होप यू ऑल हैव टू ड्रॉ दिस. मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा दूँ इसका तरीक़ेकार जिसको नहीं समझ आई थी. This is your copy of National Public School. As you all see this is your copy जो कि आपको स्कूल की तरफ से मिलती है, साइंस की कॉपी. You have to do your work in this in a very neat and clean writing. So here we are. आप लोगों ने इसी तरह से लिखना था चैप्टर नंबर 1, सबसे पहले चैप्टर का नंबर, फिर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम चैप्टर का नाम, देन डिटेल. और डिटेल में 3 चीज़ें आ जाती हैं, क्वेश्चन आंसर्स, डायग्राम्स, एक्सरसाइज. ठीक है, ये काम आपने करके फिर आपने जो काम मैंने आपको दिया था वो करना था. अगर आपने नहीं किया तो ये आप काम कर लीजिएगा. दिस इज़ लाइक जून 17, 2020, 17 डेट थी उस दिन, जो कि मैं यहाँ लिख चुकी हूँ. एट द मिड ऑफ द पेज यू हैव टू राइट क्लास वर्क एंड वेडनेसडे. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट टॉपिक, डायग्राम. यहाँ पे आपकी नर्व सेल की डायग्राम बन जाएगी और यहाँ पे आपने नीचे उसका नाम लिख देना है, नर्व सेल और न्यूरॉन. ये काम आप लोगों ने कर लेना है. दिस इज़ योर फर्स्ट वर्क ऑन योर कॉपी. दोबारा एक दफ़ा मैं बता दूं, पहले आपने चैप्टर का पेज रेडी करना होता है, उसके बाद आपने दूसरे पेज पर टॉपिक, डायग्राम, यहाँ पे आपकी नर्व सेल की डायग्राम बन जाएगी और यहाँ पे आपने नर्व सेल और न्यूरॉन लिखना है. आपको मैं दोबारा बता दूं, दिस इज़ द डायग्राम. ये डायग्राम आपने बनानी है, लेबल भी करनी है जैसे इन्होंने लेबल की हुई है. लाइट पेंसिल यूज़ करनी है, ज़्यादा रेज़र यूज़ नहीं करना और देख देख के बना लें. अगर किसी को बहुत अच्छे तरीके से आती है वो ज़ुबानी बना लें, इट्स अप टू यू. नीट एंड क्लीन डायग्राम होनी चाहिए, देखकर दिल खुश हो. कलरिंग इसमें बिल्कुल नहीं करते आप, इसमें शेडिंग कर सकते हैं. शेडिंग का मतलब होता है कि लाइट सी साइड्स पर बस आप शेड करें, इसमें कलर करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ अगर किसी को बहुत दिल कर रहा है कलर करने का तो शेडिंग उससे नहीं हो पा रही, तब आप इन केस कलर कर सकते हैं. बल्कि ज़्यादातर कोशिश करें कि आप शेडिंग ही करें, शेडिंग अच्छी लगती है. ठीक है, दिस इज़ आवर वर्क. अब कुछ काम मैंने आपको करवाया था, पढ़ा दिया था, लेकिन वो हमने लिखा नहीं था. वो हम लास्ट में जब हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको ये कॉपी वर्क नेक्स्ट करवाऊँगी. सो नाउ दिस इज़ आवर बुक. वी हैव टू डू टुडे इज़ नर्व.
A nerve is cable-like bundle of axons enclosed in a common sheath. अब नर्व क्या होता है? केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स, बहुत से एक्सॉन्स जो कि केबल लाइक इस तरीके से जो कि आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ये एक्सॉन्स हैं। वो कह रहे हैं बहुत से एक्सॉन्स जो हैं वो केबल की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं। नर्व ट्रांसमिट मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर। अब नर्व का भी काम यही है कि वो मैसेजेस ट्रांसफ़र करता है एक बॉडी के पार्ट से दूसरे तक। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की अब टाइप्स कौन सी होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स। 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। 3 तरह की टाइप्स हैं। नंबर 1 है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, ठीक। नंबर 2 इज़ मोटर न्यूरॉन एंड नंबर 3 इज़ इंटर न्यूरॉन। चलें आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलें। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। ओके, सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। वर्ड सेंसरी सेंस से निकला है। अब हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, 5 सेंसेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हियरिंग, सीइंग, टच, स्मेल, टेस्ट। वो कह रहे हैं कि सेंसरी न्यूरॉन जो है वो इन सेंस ऑर्गन्स के अंदर से, सेंसेस के अंदर से जो मैसेजेस हैं वो कन्वे करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। अब इनके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? हियरिंग का ऑर्गन होगा ईयर, सुनने के लिए। टच का ऑर्गन होगा स्किन, टच करने के लिए। टेस्ट का ऑर्गन होगा हमारी टंग। सीइंग का ऑर्गन होगा हमारी आँखें, आइज़। इन स्मेल का ऑर्गन होगा हमारी नोज़, हमारी नाक। सेंसरी न्यूरॉन कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स ईयर्स, आइज, स्किन, टंग, नोज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनका मैसेज लेके जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स। अब मोटर्स नर्व्स कहाँ लेके जाती हैं न्यूरॉन्स? किसके पास? इफेक्टर्स के पास। मसल्स और ग्लैंड्स, आपकी बॉडी के अंदर जो मसल मौजूद होते हैं जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करते हैं, और ग्लैंड्स जो कि आपकी बॉडी के बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करती है, जैसे कि आपका गुस्सा, आपकी खुशी, उन तक लेके जाती है। द पार्ट्स विच रिस्पॉन्ड, इफेक्टर्स द पार्ट्स विच रिस्पॉन्ड, जो कि आगे से रिस्पॉन्स करते हैं। इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इंटर न्यूरॉन जो है, इंटर से मतलब वर्ड निकला है अंदर, कि ऐसे न्यूरॉन जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। अब ये काम क्या करते हैं कि ये लिंक बनाते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान। अब इनका लिंक कैसे बनता है? इनका लिंक कैसे बनता है कि जैसे कोई सेंस ऑर्गन है, उसने कोई काम किया है, तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो वहाँ से मैसेज लेकर जाएगा मोटर न्यूरॉन के पास कि ये सेंस ऑर्गन ने काम किया है, तो आप इसको आगे कन्वे करें। तो इस तरह इनका आपस में लिंक बन जाता है, जिस लिंक को कौन बनाता है? इंटर न्यूरॉन्स। वर्ड इंटर से ही मतलब पता चल रहा है कि ये लिंक बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो वी हैव कंप्लीट आवर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। कौन कौन सी न्यूरॉन्स की टाइप्स होती हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स वर्ड सेंस से निकला है, इसके अंदर जो है वो नर्व इम्पल्सेस होती हैं जो कि सेंस ऑर्गन से मैसेजेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती हैं। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स आ जाती हैं। मोटर न्यूरॉन में जो इम्पल्सेस हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेजेस लेके जाती हैं, वो इफेक्टर्स टू इफेक्टर्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक लेके जाती हैं। इफेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? मसल्स और ग्लैंड्स। उसके बाद हमने बात की इंटर न्यूरॉन्स की, और इंटर न्यूरॉन्स लिंक बनाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के दरमियान, और ये प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिंकेज में।
Here is the diagram of this. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक सेल बॉडी है, यहाँ से मैसेज निकलेगा, सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाएंगे दूसरी सेल बॉडी के पास। इस सेल बॉडी के एक्सोन जो हैं वो अटैच हो जाएंगे किसी और सेल बॉडी के साथ जो कि मोटर न्यूरॉन के पास आ जाएगी। अब इन दोनों को, सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को कौन लिंक कर रहा है? इंटरन्यूरॉन। ये जो एक्सोन इन्होंने बनाया है ये इंटरन्यूरॉन ने बेसिकली बनाया है। सो दिस इज़ इट, वी हैव कंप्लीट आवर पेज नंबर 3, द 2 टॉपिक्स। नाउ टर्न टू पेज नंबर 4। ये आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1, आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डायग्राम्स एंड लेबल द पार्ट्स विच आर इंडिकेटेड। अब उन्होंने कहा है कि वो पार्ट्स आपने लेबल करने हैं जो कि इंडिकेट किए जा रहे हैं। ये 2 पार्ट्स कौन से हैं ये आपने बताना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये डायग्राम किसकी है? नज़र आ रही है किसकी है? आँख की, आइज़ की। आइज़ हमारी एक सेंस ऑर्गन है। यहाँ पे एक रेड कलर की चीज़ें हैं, एक ब्लू कलर की वेन्स हैं। अब इन दोनों को आपने लेबल करना है। गूगल से देखें, सर्च करें या किसी भी बुक से सर्च करें, ये आपका होमवर्क है, ये आपने सर्च करनी है। सर्च करके ये आपने अपनी बुक कॉपी, आपकी जो कॉपी आपको दी गई है उसके ऊपर आपने ये ड्रॉ करके ये लेबल करनी है। ये लेबलिंग आपने करनी है। ऊपर आप लिखेंगे एक्टिविटी 1.1 आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग। आप उसके नीचे इसका स्ट्रक्चर ऑफ आई नाम लिख देंगे और ये 2 चीज़ें आप लेबल कर देंगे। ये मैं आपका काम नेक्स्ट लेक्चर में चेक करूँगी और मैं आपको फिर जिनका नहीं ठीक होगा उनका मैं बता भी दूँगी कि ये इनके नाम हैं। सो हियर इट इज़ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ें आती हैं, दैट इज़ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। Central nervous system consists of 2 things. One is brain and the other is spinal cord. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी इसके बारे में आपको। सबसे पहले उन्होंने ब्रेन के बारे में बताया है। ब्रेन में उन्होंने बताई हैं कि 4 चीज़ें होती हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, 3 थिंग्स, 3 चीज़ें होती हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन की भी आगे चीज़ें आ जाती हैं, उसके अंदर भी मिड ब्रेन भी, हाइंड ब्रेन के भी आगे कुछ और चीज़ें आ जाती हैं। आफ्टर दैट स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में भी 2 तरह की होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड भी बहुत मतलब लिंकेज उसका काफ़ी चीज़ों के साथ होता है। ये सारा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज जो मैंने आपको काम करवाया है दैट इज़ नर्व एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी। ठीक है, ये आपकी होमवर्क है एक्टिविटी। अब आपने जो कॉपी वर्क करना है वो हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। सो हियर इट इज़ आवर नेशनल पब्लिक स्कूल वर्क। दिस इज़ द 8th क्लास। These are the notes from National Public School. As you all have all this, these are the booklet from National Public School, grade 8, for grade 8 and notes, science, geography and history. You have to do your work from there. So we have to do our first question, जो कि हम पढ़ चुके हैं, हम पहले वो करेंगे। Define the following terms: सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन। अब आप लोगों ने ये क्वेश्चन अपनी कॉपीज़ पे नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है और सामने जो ये डायग्राम बनी है ये डायग्राम आपने बना लेनी है। आफ्टर दैट हम ये भी पढ़ चुके हैं, राइट द फंक्शंस ऑफ द न्यूरॉन्स। दिस इज़ इट। ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके। आपने यहाँ पे ऊपर हेडिंग भी देनी है फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन की, याद से मार्कर से हेडिंग आ जाएगी और नीचे 2 फंक्शंस आ जाएंगे। इसी तरह ये भी ऊपर वाला जो आपका क्वेश्चन है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, ये 3 हेडिंग्स आपकी मार्कर से आ जाएंगी और नीचे आपने पेन से लिख देना है और ये डायग्राम आपने उसके सामने बहुत ही प्यारी सी बना देनी है। ये 2 क्वेश्चंस आपने आज के क्लास वर्क में कर लेने हैं। जैसे आपको मैंने पिछला क्लास वर्क बताया उसी तरह ये भी आप कर चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे ये दोनों क्वेश्चंस आपके चेकआउट भी करूँगी और आपके लिखे हुए भी देखूँगी। जैसे कि ये आपकी कॉपी है, यू हैव टू राइट द डेट एंड डे ओवर देयर, दैट टुडे इज़ June 20th
comma 2020. Just like this. Have you all seen this? Okay. In the middle of the page you have to write classwork, and at the right corner of the page you have to write the day, that is Saturday. Okay. After that, draw margin lines. This is the most important, that you have to draw your margin line in a very clean way. It looks very interesting. Pick up your markers in your hands and write the topic over the first line like this. Topic. After that you write question answers. Question answers. Question answers. So our first question is like this, question 1 लिख देंगे, and after that you have to write the answer over there, and if it is not completed you use the next page. Remember one thing, do your work in a very neat and clean writing aids class. इसमें बिल्कुल भी कोई मार्जिन आपको नहीं मिलेगा अगर आप गंदा काम करेंगे तो. You have to do it in a very neat and clean writing, and the most important thing, draw a line over all the things that you have to write with your markers. मार्कर से आप जितनी चीज़ें लिखते हैं आप उन सब के नीचे एक डबल लाइन कोट कर दिया करें ताकि वो बहुत अच्छी लगे, और जितनी भी हेडिंग्स लिखेंगे उनके नीचे भी डबल लाइन कोट कर दिया करें. ठीक है. ओके. ये रहा था आज का हमारा लेक्चर. आई होप आप सबको समझ आ चुका होगा. अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. जो भी मैंने आपको आज पढ़ा दिया आप अच्छे तरीके से उसको याद कर लीजिएगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.